के करीब 10 बजे थे। हल्क बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा था। बहुत दिनों बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ। मुझे देखकर मेरे माँ पापा खुश हो जाएंगे। वो बस से उतरकर जंगल के रास्ते से घर की ओर चलने लगा। कितना सुनसान रास्ता है, बहुत डर लग रहा है। जैसे तैसे मैं घर पहुंच जाता हूँ। सुनसान था। तभी अचानक किसी ने हल्क के कंधे पर हाथ रख दिया। हल्क पीछे मुड़कर देखता है और घबरा जाता है। कौन है? मुझे जल्दी घर जाना होगा। घर पहुंचकर वो डर और घबराहट में जोर जोर से दरवाजा पीटता है। दरवाजा खुलता है। माँ पापा, मैं घर आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा बेटा हल्कू, तू आ गया रे। और तीनों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। कितने दिनों बाद मेरा हल्कू घर आया है। अब मैं उसे 1 महीने तक जाने नहीं मेरे से दूंगी। खाना तो खाने दो। गांव बहुत सुनसान है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा छाया हुआ है। अगली सुबह उन तीनों की लाशें उसी घर में पड़ी मिलती हैं। जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो सभी कांप उठते हे हैं। भगवान, इन तीनों को किसने मार दिया? लगता है ये किसी भूत प्रेत का काम है। भागो सब, पुलिस देख लेगी। लेकिन उस रात आखिर हुआ क्या? चलो देखते हैं। कौन है? मुझे जल्दी घर जाना होगा। वो तेज तेज कदमों से घर की ओर मुझे लगता है कि मेरे पीछे कोई पिशाच पड़ गया है। मुझे जल्दी घर जाना होगा। उसे बहुत जोरों की प्यास बहुत प्यास लगी है। वहाँ एक घर है, चलो देखते हैं पानी मिलता है या नहीं। वो घर के अंदर जाता है और वहां बने कुएं से पानी पीने लगता है। अचानक उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है। हलक मुड़कर देखता है। भगवान, तुम क्या रे? बहुत अंधेरा हलक है। के मारे जोर से चिल्लाता है और घर से बाहर भाग हे जाता है। भगवान, बस आज बचा लो। मैं दोबारा जंगल के रास्ते से नहीं आऊंगा। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। थका हारा हलक जैसे ही ऊपर की ओर देखता है, उसे लगता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। वो सुन्न हो जाता है। उसी समय वो डरावनी औरत हलक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। हलक अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वो डर और घबराहट में जोर जोर से दरवाजा पीटता है। दरवाजा माँ पापा, मैं खुलता घर है। आ गया हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा बेटा हल्कू, तू आ गया रे। और तीनों लोग साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। कितने दिनों बाद मेरा हल्कू घर आया है। अब मैं उसे 1 महीने तक जाने नहीं मेरे से दूंगी। खाना तो खाने दो। घर पहुंचकर जब वो खाना खा रहा होता है, तभी वो चाकू से अपने पापा और मम्मी को मार देता है। इसके बाद वो खुद को भी चाकू मारकर अपनी जान ले लेता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो